नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉस्ट स्टेजेस पे। हम महाभारत की कहानी को शुरू से अंत तक सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और श्राप से जुड़ी है। एक समय की बात है, भार्गव यानी भृगु के कुल में एक महान ऋषि पैदा हुए जिनका नाम था च्यवन। उन्हें पत्नी सुकन्या से एक पुत्र हुआ, प्रमति। प्रमति और अप्सरा कृतची से जन्म हुआ रूरू का। रूरू एक कोमल हृदय का सुंदर और गुणवान ब्राह्मण था। उसी समय वन के एक शांत और तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था स्थूलकेशर। एक दिन उनके आश्रम के पास नदी के किनारे उन्हें एक छोटी सी नन्ही परी रोती हुई मिलती है। वो बच्ची थी प्रमद्वरा। विश्ववासु जो गंधर्व के राजा थे और मेनका जो अप्सरा थी उसकी संतान। मेनका ने उसे लोक दृष्टि से बचाने के लिए वहां छुपा दिया था। ऋषि स्थूलकेशर उस शिशु को गोद ले लेते हैं। वो सारे संस्कार, सारी विधि सब परफॉर्म करते हैं और उसका नाम रखते हैं प्रमद्वरा। एक दिन रूरू उस आश्रम में आता है। प्रमद्वरा को देखकर उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो। वो प्रमति से कहता है, पिताजी, यही मेरी जीवन साथी है। कृपया स्थूलकेशर ऋषि से विवाह की बात करिए। दोनों कुल मान जाते हैं और रूरू प्रमद्वरा का विवाह निश्चित हो जाता है। कुछ दिन बाद एक दोपहर प्रमद्वरा अपनी सहेलियों के साथ वन में खेल रही थी। अचानक एक जहरीला सांप आ जाता है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सांप उसे डसता है। प्रमद्वरा जमीन पर गिर जाती है और उसी पल प्राण छोड़ देती है। स्थूलकेशर रो पड़ते हैं। सहेलियां चित्कार करती है। प्रमति और सारे ऋषि शोक में डूब जाते हैं और रूरू बिल्कुल बिखर जाता है। रूरू वन के गहरे अंधेरों में जाकर चीखने लगता है, हे देवताओं, मेरी प्रमद्वरा को मुझसे मत छीनिए। उसके आंसू, उसकी पुकार आसमान तक पहुंचती है। तब एक स्वर्गीय दूत उसके सामने प्रकट होता है। वो कहता है, समय पूरा हो चुका हो तो किसी को वापस लाना असंभव होता है, पर देवता तुम्हारी प्रेम भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। अगर तुम अपनी आयु का आधा हिस्सा दे दो तो प्रमद्वरा फिर से जीवित हो सकती है। बिना एक पल सोचे रूरू कहता है, मेरी सारी उम्र ले लो, फिर मेरी प्रमद्वरा को वापस ला लो। ये सुनते ही गंधर्व राजा विश्ववासु जो प्रमद्वरा के असली पिता है, धर्मराज के पास जाकर यही विनती करते हैं और देवता प्रमद्वरा को पुनर्जीवन दे देते हैं। प्रमद्वरा लौट आती है। रूरू और प्रमद्वरा का विवाह होता है। सब कुछ ठीक हो जाता है, पर रूरू के हृदय में एक क्रोध रह जाता है सांपों के लिए। वो संकल्प लेता है, अब मैं हर सांप को मार दूंगा। एक दिन रूरू एक प्राचीन वन से गुजर रहा था। वहां एक डुंडुक प्राणी, एक अजगर जैसे शरीर वाला पर विष रहित शांत सा जीव पड़ा था। रूरू ने शस्त्र निकाला और चिल्लाया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। डुंडुक ने शांत स्वर में कहा, रुको रूरू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूरू गुस्से से बोलता है, तुम सांपों ने मेरी पत्नी के प्राण लिए थे, मैं सब सांपों को मार देता हूं। डुंडुक कहता है, डुंडुक सांप विषधारी नहीं होते, हम सिर्फ नाम के सांप हैं। फिर वो अपनी कहानी बताता है। वो कहता है, मैं पहले एक ऋषि था। मेरा नाम था सहस्त्रपद।
मेरे एक मित्र थे, खगामा, जो बहुत धार्मिक थे। एक दिन उनका यज्ञ चल रहा था। मैंने मजाक में एक कुश के घास से नकली सांप बनाया ताकि उन्हें डरा सकूं। खगामा घबरा गए और गुस्से में बोल पड़ते हैं, तुम सांप बनकर जन्म लोगे, वो भी विष रहित। असहाय। सहस्त्रपद रो पड़े। मित्र, मैंने मजाक किया था, अपना श्राप वापस ले लो। खगामा ने कहा, मेरी वाणी मिथ्या नहीं जाती। पर जब प्रमति का बेटा रूरू तुम्हें देख लेगा, तब तुम इस शरीर से मुक्त हो जाओगे। और उसी पल डुंडुब का सांप रूप टूट जाता है और वो अपने असली ऋषि रूप में उद्धारित हो जाता है। वो रूरू से कहता है, ब्राह्मण का कर्तव्य शस्त्र नहीं, शांति है। जीव को मारना किसी ब्राह्मण का धर्म नहीं। सच्चा शौर्य दया दिखाने में है, जीव हत्या में नहीं। फिर वो कहता है, तुम जन्मजय की सर्प सत्र यज्ञ की कहानी सुनो, जिसमें एक ब्राह्मण ने हजारों सांपों को बचाया था। रूरू कहता है, आप ही सुनाइए। वह सहस्त्रपद बोलते हैं, नहीं रूरू, ये कथा तुम्हें किसी ब्राह्मण से ही सीखनी होगी। और वो गायब हो जाता है। वापसी पर रूरू थक जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आकर घर पहुंचकर अपने पिता प्रमति से कहता है, पिताजी, मुझे जन्मजय के सर्पसत्र यज्ञ की सारी कथा सुनाइए। और यहीं से सर्पसत्र यज्ञ की महाकथा आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप द लॉस्ट एजेस की ये शानदार जर्नी मिस नहीं करना चाहते, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाए। जल्द ही मिलते हैं। नमस्ते।